पहले बारे अरे बच्चों को आज मधुबन के आप सब पूरे बड़े निवासी भाई बहने बहुत बहुत याद प्यार साथ शुभकामनाएं को शुभ बधाइयाँ को जो आज हमारी बाबे के पूरे बड़ी में सब भाई बहनों ने ऐसे सुंदर भवन को तन मन धन सहयोगी बन और इतना विशाल सेवा केंद्र बनाया है और सबको उनकी विशेष हेलो, हाँ जी दादी, मैं दीदिया बोल रही हूँ। बहुत बहुत थैंक्स। बार बार कोई टाइम दादी आएगी वहाँ पे तो जरूर बोरेवली का चक्कर लगाएगी। थैंक यू दादी। और अभी हम मंगला का लंच का बटन दबाए दिया। बहुत थैंक्स, आपने जो वहाँ से बैठ करके यहाँ की आपकी उपस्थिति की भाषा हमें दी और सभी मधुबन निवासियों को भी हमारी बहुत बहुत याद देना। बहुत बहुत थैंक्स दादी आपको। ओम शांति। हेलो दादी। हेलो मोहिनी। हाँ दादी। दादी काफी बात बजा। हेलो दादी। हेलो दादी। कभी आपको देख रही है, आपको सफर हो दादी गुजार भी है तो बाप दादा भी है। बाप दादा तो है ही, लेकिन दादी भी आ गई है। बहुत अच्छा, कभी इतना मुस्कुरा रही है तो मुस्कुराहट आपको दिखाई देगी तस्वीर में। ओम शांति अशोक भाई। हेलो भाई। दादी आप सबके हम सब मिलकर नहीं करो नहीं कर रहे दादी बाबा से साथ बोल रही। थैंक यू दादी। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम आज सबके चेहरों पर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ? बहुत खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? कि सब जानते हैं कि ये जो सेवा केंद्र इतना बड़ा बाबा ने दिया है, तो किस लिए दिया है? बहुत 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 बड़े से बड़ी सेवा करने के लिए। आज हमारी प्यारी दादी जी ने भी कहा, दिव्या बहन जी को मुबारक देते हुए, और सब जो भी यहाँ के साथी है दिव्या बहन के, भाई बहनें जो भी है, सबको बहुत 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 बाप दादा की तरफ से, हमारी दादियों के तरफ से, सबके तरफ से थालियाँ भर भर करके मुबारक हो। दादी ने आज कहा कि जो सेवा अभी तक नहीं हुई है, वो वंडरफुल सेवा, न्यारी और प्यारी सेवा करनी है। अभी आप लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, हाँ? तो बाबा ने कहा था एक बारी, तो जो लाडले बच्चे होते हैं ना, प्यारे बच्चे होते हैं ना, तो उनके ऊपर ये फूलों की तो कामन है, लेकिन मैं हीरों की वर्षा करूँगा। हमको भी बहुत खुशी है कि बाबा ने बहुत बढ़िया स्थान दिया है, हमारे अशोक भाई बनाने के निमित्त बने हैं। और हमने देखा, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आई थी जब मकान नहीं बना था, तो हमने देखा ऑफिस थी अशोक भाई की, उसमें ही हम आए थे। तो हमने देखा अशोक भाई को बहुत बहुत उमंग था कि ये सेवा स्थान बहुत बढ़िया बनना है। बार बार नक्शा दिखा रहा था, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा। तो आज उसका भी उमंग प्रैक्टिकल में देखा बाबा की मदद से। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है ना भाई? हाल देखो कितना बढ़िया बना है। ओम शांति, मुबारक हो। ऐसे तो जीवन में बहुत बार बहुत बगीचे में बैठे हैं, लेकिन आज जीवन में पहली बार हम प्रभु उपवन में बैठे हैं। और तो देखने में आया कि जैसा बीज होता है ना, वैसा ही वृक्ष तैयार होता है, पौधा तैयार होता है। तो यहाँ भी बाबा तो बेहद का बागवान है, लेकिन यहाँ दिव्या बहन ने अपने साथी सहयोगियों के साथ इतना सुंदर प्रभु उपवन बनाया है।
लेकिन दिव्या बहन अभी हाल छोटा पड़ गया है, आगे क्या करेंगी? सुना अशोक भाई, ये तो अभी छोटा पड़ गया है। हाँ 5,000। तो देखो संकल्प है तो संकल्प स्वरूप में भी आएगा, क्योंकि जो बात संकल्प में होती है ना, वो वाणी में भी आती है और कर्म में भी आती है। बाबा का कार्य आगे बढ़ता है तो सबको खुशी होती है। भले बोरीवली में ये स्थान बना, लेकिन इसकी खुशी की लहर तो सारे विश्व में फैल गई है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। 3 पैर पृथ्वी के बॉम्बे में मिल जाएं, अपना एक इंडिपेंडेंट स्थान बन जाए। हाँ, कितने वर्ष लगे हैं इसमें? कब शुरू हुई थी सेवा बॉम्बे में? 1952 में। आज दिव्या बहन ने कहा कि मैं सिर्फ वरदानों से झोली भरूंगी, लेकिन संतोष बहन कहती हैं कि आप अभिवादन सभी का करेंगे। ये 8 वर्ष की हमारे सभी भाई बहनों की तपस्या और पुरुषार्थ का ये फल है। और आज ये समझ में आता है कि ये देरी होने के पीछे भी कुछ भगवान का राज ही था। जब यहाँ भवन बनाने की बात सोची थी, तब सिर्फ 8,000 स्क्वायर फुट हम जगह लें और कुछ अपना स्थान बनाएं बाबा की सेवा के लिए। और 8 वर्ष देरी होने से आज 18,000 स्क्वायर फुट का ये भवन बना है। जब जब ये भवन की बात होती थी, नेचुरली बॉम्बे जैसे शहर में ये बनाने की बात है तो काफ़ी खर्च भी होता है। मेरी साथी बहनें वो कहती थी कि इतना कैसे ये होगा। तब मैं एक ही शब्द कहती थी कि कोई हरि का लाल है ना, वो आएगा बनाएगा। तो बाबा ने अशोक भाई हरि के लाल को भेजा और ये कार्य बहुत अच्छा सुंदर बना, जो आज आप सब यहाँ पर बैठे हैं। और गिरीश भाई को मैं कह रही थी कि ये भवन जो बना है उसके अंदर भगवान ने जो साथ दिया है और जो अनुभव कराए हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। और दादी जी की तो बहुत समय से इच्छा थी, क्योंकि बोरीवली में 6-6 क्लासेस चलते, 1000 भाई बहने हैं। तो दादी बार बार कहती थी कि कोई बड़ा स्थान होना चाहिए। जानकी दादी भी जब आई थी बोरीवली सेंटर में, 2nd फ्लोर पर वेस्ट में सेंटर है, 3rd फ्लोर पर एक फ्लैट लिया, तो जानकी दादी कहती थी मैं खुश नहीं हूँ, तुमको कोई बंगला लेना चाहिए। मैंने कहा दादी आज के दिन में तो यही लिया जा सकता है, फिर आगे देखेंगे। तो दादियों की प्रेरणा, उनकी शुभ भावना, और भवन बनते बनते भी जब दादी जी आए थे तभी भी अशोक भाई को दादी वरदान दे के ही गई है। मोहिनी बहन को भी याद होगा कि दादी ने कहा था कि 5,000 लोग बैठ सके ऐसा स्थान अशोक भाई आपको बनाना है। ऐसे दादी के वरदान और शुभ भावनाएं थी। प्राण को महकाएगा, सबको बुलाएगा, प्रभु से मिलाएगा ये प्रभु उपवन। दिव्य भवन का उद्घाटन, अभिनंदन है अभिवादन। दादी जी ने